जंग तब लड़ी जाए जब सारे दरवाजे बंद हो गए हों। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। 75 साल से तो हम झेल ही रहे हैं इन पाकिस्तानियों को और ये पाकिस्तान को। हो गया बहुत ड्रामा प्यार का और शांति का और इसका उसका। हम लोग जनरली क्या है ना, हम खुद से इतना झूठ बोलते रहते हैं चीज़ों को लेके। ऑफ कोर्स इट्स अ रिलीजियस मैटर, ऑफ कोर्स इट इज़ अ रिलीजियस मैटर। द वे दे हैव किल्ड हिंदूज in Pahalgam, of course it is a religious matter, and now I think Pakistan army is completely involved. Okay, I don't कोई कैसे कर सकता है भाई, ऐसे कैसे आ सकता है? तो हमें ना ज़्यादा टेररिस्ट ना करके पाकिस्तान आर्मी करना चाहिए अब। और being the part of this fraternity, being a part of Indian Army, as an ex-major, आई फील दैट हमारे पास अच्छी खासी फोर्सेस हैं, है ना। 15 लाख से ऊपर फोर्सेस हैं हमारे पास। अब हो जाना चाहिए, अब इतना सोचना नहीं चाहिए। और बिल्कुल ही कहते हैं ना ऐसे, अब एनी पर्सन इन कश्मीर ऑल्सो हु फील कि भाई दे आर एंटी नेशनलिस्ट, उनको भी बिल्कुल अब निकाल देना चाहिए, बिल्कुल ही ख़त्म ही करो। अब कौन सा धर्म है भैया, कौन सी बुकों में लिखा है कि आप किसी ऐसे बेगुनाह लोगों को मार सकते हैं? इट इज नॉट टेररिस्ट, आई एम टेलिंग यू गाइज। आई हैव लिव्ड इन कश्मीर फॉर 2 years. For 2 years I have served in army. I was in Pahalgam. I've seen Farkia Gali. I've seen lot of places in Kashmir. सब चप्पा देखा हुआ है मेरा। एंड ये जो स्पेशली जो पहलगाम है, इसको तो भाई वो स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ रहता है यहाँ पर। मिनी स्विट्जरलैंड कुछ कहते हैं इसको। एंड आई थिंक मैंने इसको देखा भी है, और ओपन ग्राउंड, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं यहाँ पर। ये जो मैटर है ना, अब जो इन्होंने छेड़ दिया है, अब ये मैटर है कि आई एम श्योर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी श्योर वो तो बदला होना ही होना है। बट मुझे ये लगता है कि अब कब तक हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और फिर एक और उरी होगा। मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर वॉर हो जानी चाहिए, जैसे कि दूसरे देश करते हैं अपने देश को बचाने के लिए। जैसे इजराइल ने किया गाजा पे और पैलेस्टीन पे कर दिया, या रशिया कर रही है यूक्रेन पे, तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। कोई भी भाईबंदी ना हो अभी इस वक्त, क्योंकि जब देखिए वॉर जब तक ना पहुंचे, ये तो हम तो जो भारतीय हैं ना, हम लोग का दिल बड़े नरम होते हैं जनरली। हम लोग वॉर पे जाते नहीं हैं। बाकी लोग तो सब वॉर शॉर कर देते हैं, बॉम्ब शॉम्ब गिरा देते हैं। भाई हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, नेगोशिएट करो, बिकॉज हम ना वी आर द फॉलोवर्स ऑफ महाभारत। कृष्ण ने कितना कन्विंस किया था कि वॉर ना हो। बट अगर ये कौरव करना ही चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, जब ये अब रेडी हैं तो महाभारत होनी चाहिए और इन सबका संहार होना चाहिए। और वो हर एक एंटी नेशनल इंसान का भी संहार होना चाहिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है। अभी आप खुद देखिए जिस लेवल का डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा था, जो पहलगाम में जो लोकलाइट्स हैं, नो मैटर ऑफ द रिलीजन, बट जिस भी रिलीजन के वो है वहां पर, उनका तो खत्म सब कुछ। कौन आ रहा है, कौन सा टूरिस्ट आ रहा है भैया? कभी भी मर सकते हो। अभी तो ये अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। कौन आ रहा है? कितना खतरा है, मरने का खतरा है। कौन आएगा आप बताओ? हो गई इकोनॉमी डाउन। सो हम इसको ज्यादा टेररिस्ट करके अपने आप को दिमाग अपना खराब ना करें। इट इज पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। और हमारी जो फौज है वो वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है। ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका तो जिहाद ही है पूरा गेम। और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी रिलीजन धर्म के हो, मैं बता रही हूँ। सो अभी यहाँ पर इतना ये सोचना कि यार ये हम सब नेगोशिएट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो गया नेगोशिएट। 75 साल से ऊपर हो गया, नेगोशिएट ही चल रहा है अभी लेट्स मतलब इनका खत्म करो अभी। अब कोई भी प्यार व्यार बोल रहा है, तुम अपने पहले लोगों को समझाओ कि क्या होता है, पहले अच्छी तालीम दो उनको, उसके बाद जाके हमें ज्ञान देना कि क्या है क्या नहीं है। मुझे आई एम फ्यूरियस एंड माई ब्लड इज बर्निंग एंड इट्स बॉइलिंग द वे दे हैव किल्ड इनोसेंट लाइव्स, एंड देयर लाइफ शुड ऑल्सो बी नाउ किल्ड।